नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से जुड़े जो पत्र साहित्य हैं, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें 2 से 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र साहित्य, संपादक, संकलनकर्ता और फिर पत्र संग्रह संकलन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भगवत दत्त। तो भगवत दत्त ने ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, जो 1909 में संकलन हुआ था, तो इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं भगवत दत्त। इसके बाद आते हैं सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र ने पत्रांजलि के नाम से पत्र संकलन किया था 1922 में। इसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने पत्रावली के नाम से पत्र का संकलन किया था। इसके बाद आते हैं भदंत आनंद कोसलायन। तो भदंत आनंद कोसलायन ने भिक्षु के पत्र, जिसका भाग 1 और भाग 2 प्रकाशित हुआ था, ये 1940 में इसका संकलन किया था भदंत आनंद कोसलायन ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने यूरोप के पत्र के नाम से पत्र का संकलन किया था 1944 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सत्यभक्त स्वामी। तो सत्यभक्त स्वामी ने अनमोल पत्र का पत्र संकलन किया था 1950 में। इसके बाद सूर्यबली सिंह। तो सूर्यबली सिंह ने मनोहर पत्र, जो 1952 में इसका संकलन किया था। इसके बाद ब्रजमोहन लाल वर्मा। तो ब्रजमोहन लाल वर्मा ने लंदन के पत्र का संकलन किया था 1954 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद बैजनाथ सिंह विनोद। तो बैजनाथ सिंह विनोद ने द्विवेदी पत्रावली के नाम से पत्र का संकलन किया था 1954 में। इसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर शर्मा। तो बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर शर्मा ने पदम सिंह शर्मा के पत्र के नाम से पत्र का संकलन किया था 1956 में। इसके बाद आते हैं धीरेन्द्र वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो धीरेन्द्र वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह का संकलन किया था 1959 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शांति प्रिय आत्माराम। तो शांति प्रिय आत्माराम ने आलमगीर के पत्र का संकलन किया था 1931 में। इसके बाद आते हैं वियोगी हरि। तो वियोगी हरि ने बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र का संकलन किया था 1960 में, 1960 में। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी। तो कमलापति त्रिपाठी ने बंदी की चेतना का संकलन किया था 1962 में। इसके बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र ने सोवियत रूस पिता के पत्रों में का पत्र संकलन किया था 1966 में। इसके बाद किशोरी दास वाजपेयी। तो किशोरी दास वाजपेयी ने साहित्यिकों के पत्र का संकलन किया था 1958 में। इसके बाद अमृत राय। तो अमृत राय ने चिट्ठी पत्री, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, इसका संकलन किया था 1962 में। इसके बाद पांड्य बेचन शर्मा उग्र। तो पांड्य बेचन शर्मा उग्र ने फाइल और प्रोफाइल का संकलन किया था 1968 में। ये प्रश्न नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि फाइल और प्रोफाइल के संपादक का नाम क्या है। तो इसके संपादक हैं पांड्य बेचन शर्मा उग्र। इसके बाद जीवन प्रकाश जोशी। तो जीवन प्रकाश जोशी ने
बच्चन पत्रों में का संकलन किया था 1970 में। इसके बाद आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा ने बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र का संकलन किया था 1971 में। इसके बाद जानकी वल्लभ शास्त्री, तो जानकी वल्लभ शास्त्री ने निराला के पत्र का संकलन किया था 1971 में। इसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम का संकलन किया था 1971 में। तो हरिवंश राय बच्चन ने पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम का संकलन किया था 1971 में। ये प्रश्न भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुरेश, तो मधुरेश ने संकलन किया था यशपाल के पत्र का 1977 में। इसके बाद रमण शांडिल्य, तो रमण शांडिल्य ने बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र का संकलन किया था 1978 में। इसके बाद विजयेंद्र स्नातक, तो विजयेंद्र स्नातक ने अनुभूति के साथ का संकलन किया था 1980 में। इसके बाद पदमधर पाठक, तो पदमधर पाठक ने द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम का संकलन किया था 1982 में। इसके बाद आते हैं मुकुंद द्विवेदी, तो मुकुंद द्विवेदी ने पत्र का संकलन किया था 1983 में। फिर नेमी चंद्र जैन, तो नेमी चंद्र जैन ने पाया पत्र तुम्हारा का संकलन किया था 1984 में। इसके बाद चंद्रदेव सिंह, तो चंद्रदेव सिंह ने बच्चन के विशिष्ट पत्र नाम से पत्र का संकलन किया था 1984 में। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन ने कवियों में सौम्य संत, तो कवियों में सौम्य संत का संकलन किया था 1960 में। इसके बाद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने शांति निकेतन से शिवालिक तक का संकलन किया था 1967 में। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि शांति निकेतन से शिवालिक तक का संपादन किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने 1967 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी शंकर व्यास, तो लक्ष्मी शंकर व्यास ने पराड़कर जी और पत्रकारिता के नाम से संकलन किया था। इसके बाद भगवती प्रसाद सिंह, तो भगवती प्रसाद सिंह ने पत्रलोक के नाम से पत्र संकलन किया था। इसके बाद रत्न शंकर प्रसाद, तो रत्न शंकर प्रसाद ने प्रसाद के नाम पत्र का संकलन किया था 1976 में। इसके बाद कन्हैया लाल फुल फगर, तो कन्हैया लाल फुल फगर ने दिनकर के पत्र के नाम से संकलन किया था 1981 में। इसके बाद जीवन प्रसाद जोशी, तो जीवन प्रसाद जोशी ने संकलन किया था अंचल पत्रों में 1983 में। इसके बाद नरेंद्र कोहली, तो नरेंद्र कोहली ने पत्र का संकलन किया था नागार्जुन के पत्र, जो संकलन किया गया था 1987 में। इसके बाद राधा भालोटिया, तो राधा भालोटिया ने संकलन किया था पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सोठिया, जो संकलन हुआ था 1989 में। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मित्र संवाद का संकलन किया था 1992 में और आपस की बातें का संकलन किया था 1996 में। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो पत्र संग्रह का संकलन किया था वो है मित्र संवाद, जो संकलन किया गया था 1992 में, और आपस की बातें जिसका समय माना जाता है 1996। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद मिश्र, तो गोविंद मिश्र ने संवाद अनायास का संकलन किया था 1993 में। इसके बाद जयदेव तनेजा, तो जयदेव तनेजा ने राकेश और परिवेश पत्रों में का संकलन किया था 1995 में।
तो जयदेव तनेजा ने राकेश और परिवेश पत्रों में का संकलन किया था 1995 में। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पहले 3 महारथियों के पत्र और फिर कवियों के पत्र का संकलन किया था। तो सबसे पहले 3 महारथियों के पत्र, इसका संकलन समय माना जाता है 1997, और फिर कवियों के पत्र, इसका समय माना जाता है 2000। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद किशोर नवल, तो नंद किशोर नवल ने मैं पढ़ा जा चुका पत्र, तो मैं पढ़ा जा चुका पत्र का संकलन किया था 1997 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद भारत यायावर, तो भारत यायावर ने जिस पत्र का संकलन किया था वो है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँछे। ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँछे का संपादक भारत यायावर को कहा जाता है, और इसका समय माना जाता है 1999 में। इसके बाद पुष्पा भारती, तो पुष्पा भारती ने अक्षर अक्षर यज्ञ का संकलन किया था 1999 में। इसके बाद डॉक्टर कमलेश अवस्थी, तो डॉक्टर कमलेश अवस्थी ने हमको लिखियों हैं कहाँ नाम से संकलन किया था 2001 में। इसके बाद बिंदु अग्रवाल, तो बिंदु अग्रवाल ने संकलन किया था पत्राचार का 2001 में। इसके बाद डॉक्टर विवेकी राय, तो डॉक्टर विवेकी राय ने संकलन किया था पत्रों की छाँव में 2003 में। इसके बाद शरद नागर, तो शरद नागर ने जिस पत्र का संकलन किया था वो है अब वे वहाँ नहीं रहते, जिसका समय माना जाता है 2006। इसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह और विनय मोहन, इन्होंने जिस पत्र का संकलन किया था वो है काशी के नाम 2006 में। उसके बाद गगन गिल, तो गगन गिल ने जिस पत्र संकलन जो किया था वो है प्रिय राम 2006 में। फिर कृपा शंकर चौबे, तो कृपा शंकर चौबे ने जिसका संकलन किया था वो है चलकर आए शब्द। और फिर रमेश गजानन मुक्तिबोध और अशोक वाजपेयी, तो रमेश गजानन मुक्तिबोध और अशोक वाजपेयी ने मेरे युवजन मेरे परिजन का संकलन किया था 2007 में। चलिए अभी इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की चर्चा करते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न जो हैं परीक्षा में आते हैं, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो डॉक्टर जो हैं या पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं, ये हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव कृत कवि दर्शन को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि इंटरव्यू विधा की पहली स्वतंत्र पुस्तक का नाम क्या है और इसके लेखक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है कवि दर्शन और इसके लेखक का नाम है बेनी माधव। बनारसी दास चतुर्वेदी, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने कौन कौन सा साक्षात्कार किया है? तो सबसे पहले रत्नाकर जी से बातचीत, जिसका समय माना जाता है 1931। इसके बाद प्रेमचंद के साथ 2 दिन, इसका समय माना जाता है 1932। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने 2 प्रकार के साक्षात्कार लिखे हैं। सबसे पहले रत्नाकर जी से बातचीत, जिसका समय माना जाता है 1931, और फिर प्रेमचंद के साथ 2 दिन, जिसका समय माना जाता है 1932। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रभाकर माचवे, तो प्रभाकर माचवे ने जैनेंद्र के विचार जो 1939 में प्रकाशित हुआ था, ये लिखा है। इसके बाद आते हैं श्री नरोत्तम नागर, तो
तो श्री नरोत्तम नागर ने अपने ही घर में सरस्वती का अपमान की रचना की थी 1947 में। तो श्री नरोत्तम नागर ने अपने ही घर में सरस्वती का अपमान की रचना की थी 1947 में। इसके बाद बेनी माधव शर्मा, तो बेनी माधव शर्मा ने कवि दर्शन की रचना की थी। इसके बाद पदम सिंह शर्मा, तो पदम सिंह शर्मा ने मैं इनसे मिला नामक साक्षात्कार या इंटरव्यू की रचना की थी 1955 में। इसके बाद आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी, तो देवेंद्र सत्यार्थी ने कला के साक्षात्कार के नाम से इंटरव्यू की रचना की थी। इसके बाद रणवीर रांगरा, तो रणवीर रांगरा ने 2 साक्षात्कार की रचना की है। सबसे पहले आता है सृजन की मनोभूमि जो 1968 में प्रकाशित हुई थी, और फिर साहित्यिक साक्षात्कार जिसका समय माना जाता है 1978 में। तो सबसे पहले सृजन की मनोभूमि और दूसरा है साहित्यिक साक्षात्कार। तो आप इसके नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं वीरेंद्र कुमार गुप्त, तो वीरेंद्र कुमार गुप्त ने समय और हम की रचना की है। इसके बाद रामावतार, तो रामावतार ने समय, समस्या और सिद्धांत नामक इंटरव्यू की रचना की है। समय, समस्या और सिद्धांत। इसके बाद आते हैं सुरेश सिन्हा, तो सुरेश सिन्हा ने हिंदी कहानी और फैशन नामक इंटरव्यू की रचना की है। इसके बाद आते हैं शरद देवड़ा, तो शरद देवड़ा ने 2 इंटरव्यू की रचना की है। सबसे पहले हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू, और दूसरा है एक आलोचक की नोटबुक। तो फिर से पढ़ते हैं। तो शरद देवड़ा ने 2 इंटरव्यू की रचना की है। सबसे पहले हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू, और दूसरा है एक आलोचक की नोटबुक। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी चंद्र जैन, तो लक्ष्मी चंद्र जैन ने भगवान महावीर एक इंटरव्यू की रचना की है। इसके बाद माजदा असद, तो माजदा असद ने मेरी मुलाकातें की रचना की है 1977 में। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अज्ञा, तो अज्ञा ने अपरोक्ष के नाम से साक्षात्कार की रचना की है 1979 में। इसके बाद आते हैं अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम ने शौक सुराही के नाम से रचना की है 1979 में। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी, तो मनोहर श्याम जोशी ने बातों बातों में के नाम से साक्षात्कार की रचना की है 1983 में। इसके बाद आते हैं कमल किशोर गोयनका, तो कमल किशोर गोयनका ने 2 प्रकार के साक्षात्कार या इंटरव्यू की रचना की है। सबसे पहले आता है अभिमन्यु अनंत, तो अभिमन्यु अनंत एक बातचीत, इसका समय माना जाता है 1985, और फिर जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के, इसका समय माना जाता है 1985। तो सबसे पहले अभिमन्यु अनंत एक बातचीत, और दूसरा है जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। इसके बाद आता है वट पीपल, बहुत ही प्रसिद्ध ये साक्षात्कार है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वट पीपल के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसका समय माना जाता है 1961। इसके बाद आते हैं ओम प्रकाश सिंहल, तो ओम प्रकाश सिंहल ने गद्य के नए आयाम की रचना की है 1981 में। इसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, तो उपेंद्र नाथ अश्क ने कहानी के इर्द गिर्द नामक साक्षात्कार की रचना की है 1971 में। इसके बाद केशव चंद्र वर्मा, तो केशव चंद्र वर्मा ने शॉर्टकट की संस्कृति नामक इंटरव्यू की रचना की है 1973 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद कर्ण सिंह चौहान, तो कर्ण सिंह चौहान ने साक्षात्कार
रामविलास शर्मा से बातचीत की रचना की है 1986 में। इसके बाद रत्ना लाहिड़ी, तो रत्ना लाहिड़ी ने मूल्य, संस्कृति, साहित्य और समय नामक साक्षात्कार की रचना की है 1987 में। इसके बाद आते हैं भारत यायावर, तो भारत यायावर ने जिस साक्षात्कार की रचना की है वो है रेणु से भेंट। इसके बाद कैलाश कल्पित, तो कैलाश कल्पित ने जिस साक्षात्कार की रचना की है वो है साहित्यकारों के संग 1887 में। इसके बाद शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी, तो शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अमृत मंथन के नाम से रचना की है 1991 में। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मेरे साक्षात्कार के नाम से इंटरव्यू की रचना की है 1994 में। इसके बाद समीक्षा ठाकुर, इन्होंने 2 प्रकार की इंटरव्यू की रचना की है। सबसे पहले कहना ना होगा, जिसका समय माना जाता है 1994, और फिर बात बात में बात, इसका समय माना जाता है 2006। तो कहना ना होगा इसका समय है 1994 और बात बात में बात इसका समय है 2006। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद कृपा शंकर चौबे, तो कृपा शंकर चौबे ने संवाद चलता रहे की रचना की है 1995 में। इसके बाद आते हैं भीष्म सहानी, तो भीष्म सहानी ने मेरे साक्षात्कार की रचना की है 1996 में। इसके बाद पुष्पा भारती, तो पुष्पा भारती ने धर्मवीर भारती से साक्षात्कार नामक साक्षात्कार की रचना की है 1998 में। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रकाश मनु, तो प्रकाश मनु ने जो है 2 प्रकार के साक्षात्कार की रचना की है। सबसे पहले मुलाकात, तो मुलाकात का समय माना जाता है 1998, और फिर रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें, तो पहले है मुलाकात और फिर रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें। इसके बाद कमला प्रसाद, तो कमला प्रसाद ने वार्तालाप नामक साक्षात्कार की रचना की है 1998 में। फिर निर्मल वर्मा, तो निर्मल वर्मा ने मेरे साक्षात्कार की रचना की है 1999 में। इसके बाद स्मिता मिश्रा, तो स्मिता मिश्रा ने जो है अंतरंग नाम से साक्षात्कार की रचना की है 1999 में। और फिर कुमुद शर्मा, तो कुमुद शर्मा ने गाँव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र के नाम से साक्षात्कार की रचना की है 2000 में। गाँव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अजय तिवारी ने किस साक्षात्कार की रचना की है? तो इन्होंने की है आज के सवाल और मार्क्सवाद, जिसका समय माना जाता है 2000। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने मेरे साक्षात्कार के नाम से इंटरव्यू की रचना की है 2002 में। इसके बाद बलराम, तो बलराम ने वैष्णवों से वार्ता नामक साक्षात्कार की रचना की है 2002 में। इसके बाद केदारनाथ सिंह, इन्होंने भी मेरे साक्षात्कार के नाम से 2003 में साक्षात्कार की रचना की है। इसके अलावा हिमांशु जोशी और प्रभाकर क्षत्रिय ने भी मेरे साक्षात्कार के नाम से साक्षात्कार की रचना की है 2003 में। तो आप इन तीनों साहित्यकारों के नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों ने एक ही नाम से साक्षात्कार की रचना की है, मेरे साक्षात्कार, और इनका जो समय है वो भी एक ही है 2003। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव ने 2 साक्षात्कार की रचना की है। सबसे पहले जवाब दो विक्रमादित्य, जिसका समय माना जाता है 2003, और फिर एंटन चेखव एक इंटरव्यू। इसके बाद लीलाधर जगोड़ी, तो लीलाधर जगोड़ी ने मेरे साक्षात्कार के नाम से 2003 में रचना की है। इसके बाद मोहन राकेश ने भी मेरे साक्षात्कार के नाम से 2004 में साक्षात्कार की रचना की है। और फिर त्रिलोचन शास्त्री, तो त्रिलोचन शास्त्री ने भी मेरे साक्षात्कार के नाम से 2004 में रचना की है।
और फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल ने भी मेरे साक्षात्कार के नाम से साक्षात्कार की रचना की है 2004 में। तो एक ही नाम से अलग अलग साहित्यकारों ने जो है साक्षात्कार या इंटरव्यू की रचना की है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने इंटरव्यू, साक्षात्कार और पत्र साहित्य से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे और भी जो विधाएं हैं जो आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।